हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। जैसा कि आप लोग पिक में देख पा रहे होंगे, आज हम लोग एक हिंदी का एक सेट करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम आप लोगों को पता होगा, एसआई का जो पोर्शन है उसमें 40 क्वेश्चन आते हैं। तो आपका जो टारगेट है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए इसमें, तो 35 प्लस का होना चाहिए। तो मैं क्वेश्चंस को इसमें करवाऊंगा, तो आप खुद अपने आप से ईमानदारी से ऑब्जर्वेशन करना कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आपको आते थे या आपको इसमें से बन जाएंगे। तो ये आपका एक तरीके से बेसिक टेस्ट है एक तरीके का। अच्छा, आपको वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात भी बोलना चाहता हूँ कि देखिए, जो लोग भी मुझे सपोर्ट कर रहे हैं या जो लोग भी लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं, उनसे एक ही बात बोलनी है कि देखिए, आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे तो कुछ अभी मिलता नहीं है। बहुत मेहनत भी करते हैं यार, खुद भी पढ़ना पड़ता है और खुद फिर वीडियो बनानी पड़ती है, टाइपिंग करनी पड़ती है, बहुत चीज़ें करके तब आपको हम कुछ एक वीडियो बना पाते हैं। तो इतनी मेहनत पे अगर आप एक लाइक सब्सक्राइब कर दोगे तो उससे कुछ नहीं होता, मोटिवेशन मिल जाता है थोड़ा सा, ठीक है। और थोड़ा सा मोटिवेट हो जाता हूँ तो चीज़ें करने में और मज़ा आता है। थोड़ा सा और मेहनत करूँगा मैं, और अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। तो ये मेरी एक कोशिश रहेगी, और अपने जितने एक्सपीरियंस हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो अब हम लोग बिना देरी करें, हम लोग अपना आज का जो हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उस पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे। और ऐसे में लगभग मैंने सोचा है कि अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, लाइक वाइक करोगे, अच्छे से सब्सक्राइब करोगे, तो फिर मैं सोच रहा हूँ मैं आपको 1000 कुछ ऐसे क्वेश्चंस दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, जो ये समझ लो कि यूपीएसआई के लेवल के हिसाब से बहुत सही रहेंगे। और आपका एक अच्छा आपकी जो तैयारी चल रही होगी, क्योंकि इस टाइम आपको पता ही है कोरोना का काल है, घर पे बैठे हैं सब लोग, तो ऑफ़लाइन कोचिंग चल नहीं रही है। तो जहाँ से आपको बेस्ट से बेस्ट मिलता है आप उसको लेने की कोशिश करो, क्योंकि ये तो श्योर है आपकी फॉर्म की डेट बढ़ गई है, भले ही 30 मई हो गई हो, और फॉर्म मान लो कि 30 मई तक, अब मुझे नहीं लगता कि इसके बाद बढ़ने वाली है। और इतना भी जान लीजिए कि अगले साल इलेक्शन है, आपको पता है, और इलेक्शन है तो सरकार भी सोचेगी कि हम कुछ भर्तियाँ क्लियर करवा दें। तो बहुत जल्दी एग्ज़ाम भी होगा इसका, इसी साल एग्ज़ाम होगा, हो सकता है इसी साल रिज़ल्ट भी आए। तो सरकार तो जल्दबाजी करेगी, आप लेकिन तैयार रहो। आप किसी भी तरीके की कोई भी ढील मत करना इस टाइम, अगर आपको करना है तो, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप मुझे सपोर्ट करेंगे ही करेंगे। चलिए, आप हम लोग बिना देरी करे अपना वीडियो शुरू करते हैं, ठीक है। तो हिंदी के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे आपका। इस बार कुछ भी हो, कैसे भी करके आपको सब लोगों को दरोगा बनना है। और बनना क्या है, बस इतना जान लीजिए, लाइफ सेटल हो जाएगी अगर ये क्लियर होता है तो इस चीज़ को आपको बहुत ध्यान से रखना है, ठीक है। तो बिना देरी करें हम लोग शुरू करते हैं। और ये एक चीज़ और आपको बोलनी है कि अब आप यूट्यूब पे इस नाम से प्रवेश यदुवंशी स्टडीज़ 2.0 नाम से अगर आप सर्च करोगे यूट्यूब पे, तो आपको चैनल मिल जाएगा, और आप सब्सक्राइब वहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं, करते जाना, इसको समझते जाना। ये मैंने क्वेश्चन बहुत छाँट के बनाने की कोशिश करी है, ये कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चंस ही हैं, तो ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना देरी करे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो स्क्रीन पे, देखो, कुंभिल का पर्यायवाची पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका होता है चोर। मत्तर्य का विलोम क्या है? अमर। आप चाहोगे तो स्क्रीनशॉट भी ले लोगे, मैं इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, कोशिश करूँगा। गंगोर्मी में कौन सी संधि है? तो इसमें कौन सी संधि है आपकी? गुण संधि है, गंगा प्लस ऊर्मी करके होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। 1949 में इस चीज़ को लागू किया गया, तो 14 सितंबर को है। और ये कन्फ्यूजन होती है इस चीज़ में, बहुत से लोगों को हिंदी दिवस कब मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो 10 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। आपको समझना है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को, और हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये चीज़ आपको, ठीक है, उम्मीद करते हैं आप इस चीज़ को समझे होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। मैं अब कोशिश करूँगा आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं, कुछ अब जो आएंगे तो मैं उसमें ऑप्शन भी देने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी टाइम मैनेजमेंट बड़ा मुश्किल से होता है। तो ऐसे ही मैंने टाइप कर पाया है, तो वो मैं ऐसे ही आपको अभी इसी फॉर्म में करवा रहा हूँ। आगे आने वाले समय में मैं उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी बनाने की कोशिश करूँगा। आप लोग सपोर्ट करो, इसीलिए बोलते हैं अगर आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर दोगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो विश्व हिंदी दिवस आपका 10 जनवरी को। अब देखो, साहित्य
एकेडमी का जी स्थापना कब हुई थी, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो 1954 में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। किस भाषा का विकास सौरसेनी से हुआ है, किस भाषा का विकास सौरसेनी से हुआ है, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो इसको आपको करना है गुजराती, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और पहाड़ी, पूछ लेता है कई तरीके से, तो आपको इस चीज़ को समझना है। आगे देखो, निराशा में कौन सी संधि है, थोड़ा सा मिसप्रिंट भी हुआ है, नहीं ये सही है, एक सेकंड रुको। निराश में कौन सी संधि है, तो इसमें है विसर्ग संधि, नी धन आशा, नी धन आशा, ठीक है, विसर्ग संधि होती है ये। इसको हम डीपली भी किसी दिन करवाएंगे, अभी तो हम ऐसी वन लाइन में करवाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारे जो 40 क्वेश्चंस हैं, आप लोग खुद इसको मन से अपने खुद डिसाइड करना कि मुझे कितना इसमें से आ रहा था या क्या चीज़ें हैं, और कमेंट भी कर देना। जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं, ये आपका प्रीवियस ईयर में यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कभी भी किसी भी एग्ज़ाम में फिर आ सकता है। जब दो समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाए तो उसे क्या कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। सहन करने की इच्छा, इसके लिए एक शब्द क्या है, सुसुप्सा, क्या बोलते हैं उसको, सुसुप्सा, ठीक है। तो ऐसे आपको चीज़ें समझनी है। मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं, तो मूर्धन्य व्यंजन कौन कौन से हैं, तो आपका हो जाएगा टा, ठा, डा, डा, मूर्धन्य व्यंजन है आपके। आषाढ़ का एक दिन, आषाढ़ का एक दिन का लेखक कौन है, तो इसके लेखक कौन है, मोहन राकेश। आषाढ़ का एक दिन के लेखक कौन है, मोहन राकेश। ये सारे आए हुए क्वेश्चंस हैं, आप इनको इग्नोर मत करना। मैं लगभग 1000 क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, इसलिए आप लोग सपोर्ट थोड़ा सा बनाओ, इससे मैं थोड़ा सा और मोटिवेट होकर आपको और अच्छे से चीज़ें प्रोवाइड कर सकूं। को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारू में कौन सा छंद है, तो इसका छंद कौन सा है, मन गयंद, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस छंद में 6 चरण होते हैं, किस छंद में 6 चरण होते हैं, तो उसको छप्पे बोलते हैं, डायरेक्टली पूछा हुआ क्वेश्चन है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह, ठीक है। प्रत्यर्पण में उपसर्ग है, तो उपसर्ग क्या होता है, आगे वाला, तो क्या हो गया, प्रति, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कड़वाहट शब्द में प्रत्यय है, कड़वाहट में शब्द में प्रत्यय क्या है, पीछे वाला मतलब आहट। नेक्स्ट देखते हैं, अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु को क्या कहते हैं, अगहन और पूस में पड़ने वाली ऋतु को क्या कहते हैं, हेमंत कहते हैं। कई बार पूछा हुआ, सारे के सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन हैं, मतलब कोई मैंने कोशिश करी है कि आपको सही क्वेश्चन प्रोवाइड किए जाएँ। वह तोड़ती पत्थर कविता किसने लिखी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखी, वह तोड़ती पत्थर, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसने सोचा होगा, उसने सोचा होगा किस प्रकार का वाक्य है, उसने सोचा होगा, तो ये कैसा है, संदेहवाचक, कौन सा है, संदेहवाचक। अनामिका किसका काव्य संग्रह है, किसकी द्वारा लिखा गया अनामिका, तो ये किसका है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है, ठीक है। आपको इस तरीके से कवर करना है। आगे बढ़ते हैं। बरसात बिल्कुल ना होने के लिए, जहाँ पे बिल्कुल बरसात नहीं हो रही है या बरसात बिल्कुल ना होने के लिए एक शब्द क्या है, अनावृष्टि। अनावृष्टि मतलब जहाँ बरसात बिल्कुल ना हो रही हो। त्रिभुज में कौन सा समास है, तो द्विगु समास है, ठीक है, सिंपल है ये। पतंग शब्द का अर्थ क्या है, ये कई बार पूछता है, ऑप्शन भी देता है, तो सूर्य, पक्षी, कीट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खद्दर कुर्ता, इसको थोड़ा सा समझो। खद्दर कुर्ता, भकभको नेता जैसी चाल, ये गांव में कहावतें होती हैं, तो इसमें कौन सा रस है, तो इसको कौन सा रस है, इसमें हास्य रस है, ठीक है। इसमें कौन सा रस है, हास्य रस है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं। आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है, तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। कौन है आनंद कादम्बनी के संपादक कौन है, बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन। अब देखिए, मृगावती किसकी रचना है, मृगावती किसकी रचना है, तो कुतुबन की है, किसकी है, मृगावती किसकी रचना है, कुतुबन की है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। 11 वर्ष का समय कहानी किसने लिखी, 11 वर्ष की कहानी किसने लिखी, रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखी। 11 वर्ष की कहानी, ये क्वेश्चन आया हुआ है रामचंद्र शुक्ल ने। जो पूछने योग्य हो उसको क्या बोलते हैं, पृष्ठव्यय, क्या बोलते हैं उसको, एक शब्द में क्या बोलेंगे, जो पूछने योग्य हो, पृष्ठव्यय, ठीक है। प्राण देने वाली औषधि को क्या कहते हैं, प्राण देने वाली औषधि को क्या कहते हैं, प्राणदा कहते हैं,
प्राण देने वाली औषधि को प्राणदान। लौट कर आया हुआ, जो लौट कर आया जाता है उसको बोलते हैं प्रत्यागत। सब आए हुए क्वेश्चंस हैं, सब सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। मैं ऐसे 1000 क्वेश्चन आपको स्टैंडर्ड क्वेश्चन लगभग कोशिश करूँगा, सीरीज चलाऊँगा पूरी। बस आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सपोर्ट नहीं होगा तो मोटिवेशन नहीं हो पाता। थोड़ा सा लोग भी कहते हैं कि क्या करते हो तुम यार, जो इतना वीडियो सब कुछ बनाते हो, लाइक सब्सक्राइब होते नहीं है, जानते हो तुम। कुछ तुम लोग कर दोगे लाइक सब्सक्राइब तो कुछ चला तो जाएगा नहीं तुम्हारा, बस मोटिवेशन हो जाएगा, थोड़ा सा कुछ चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, और क्या है। आपको तो फ़ायदा होना ही होना है। नहीं करोगे तो फिर नौकरी जिसको चाहिए है, उसको करना है, उसको कहीं से भी मिलेगा, सीखने को सीखेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य से। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन से। कॉमरेड का कोट किसकी रचना है? संजय की है। कॉमरेड का कोट किसकी रचना है? संजय की है। भाषा और समाज के लेखक कौन है? रामविलास शर्मा है। भाषा और समाज के लेखक रामविलास शर्मा। व्योमकेश दरवेश का लेखक कौन है? विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। व्योमकेश दरवेश का लेखक विश्वनाथ त्रिपाठी हैं। परमाल रासो किसकी रचना है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याग्निक की है। अगले जन्म मोह बिटिया न कीजो की लेखिका कौन है? तो इसको क्या बोलते हैं? कर्तल एन हैदर। ठीक है, अगले जन्म मोह बिटिया न कीजो आया हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कभी भी आ सकता है। थोड़ा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड मैंने सही रखने की कोशिश करी है, एकदम सिंपल भी नहीं डालें। गोबर गणेश तो गोबर गणेश उपन्यास के लेखक कौन है? रमेश चंद्र शाह। खर शब्द का अर्थ है, सारे के सारे अर्थ हैं, गधा, तिनका, एक राक्षस। ठीक है। उन्मूलन का विलोम क्या है? रोपड़। ठीक है, ये मैंने आपको 40 क्वेश्चंस का आपको वन लाइनर कराने की कोशिश करी है। मैं आने वाले उस पर मैं आपको ऑप्शन भी देने की कोशिश करूँगा और फिर आपसे पूछा करूँगा, लेकिन आप लोग खुद ईमानदारी से अपना मतलब एक स्टैंडर्ड चेक कर सकते हो कि इसमें से आपको कितने क्वेश्चंस आते थे। ठीक है, ये आपके ऊपर है, क्योंकि मेरे पास जितना टाइम होता है मैं उतना बेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्विज के रूप में कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे बोलूँगा। मैं चाहता हूँ आप इस चीज़ को आप कमेंट में मुझे इसका आंसर ज़रूर दें। और हाँ, जो भी चीज़ अगर आपको गलत लगती है या आपको वीडियो में मतलब जो चीज़ें मैं सुधार सकता हूँ वो भी आप आराम से कमेंट में बता सकते हो कि सर आप या भैया आप जो बोलना चाहो बोल सकते हो कि आप इसको थोड़ा सा मतलब यहाँ पे ऐसे चीज़ कर लो। और आपका मैं कोशिश करूँगा मैं उस चीज़ को मानूँ, क्योंकि देखो बड़ा मुश्किल से टाइम निकाल पाते हैं हम लोग, बड़ा खुद भी करनी पड़ती हैं चीज़ें, खुद को भी चीज़ें काफ़ी जो हैं टाइम, इस टाइम आपको पता ही है कितना बुरा चल ही रहा है। ठीक है, तो मेहनत खुद भी करनी पड़ती है। तो आप मेहनत के अकॉर्डिंग अगर चीज़ें थोड़ा सा मोटिवेट मिल जाते हैं, आपका अगर थोड़ा सपोर्ट मिलेगा तो ठीक है। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ इसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। ठीक है, अष्टछाप का जहाज़ किसे कहा जाता है? ठीक है, अष्टछाप का जहाज़ किसे कहा जाता है? मैं चाहता हूँ इसका आप आंसर दें और कमेंट में लिखना। और दूसरा क्वेश्चन है, लड़का भूख से अधमरा हो गया था में कौन सा समास है? ठीक है, लड़का भूख से अधमरा हो गया था में कौन सा समास है? मैं अब जब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा तो उसमें मैं इनके आंसर आपको ज़रूर बताऊँगा। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो है इसको आप लोग कमेंट में इनके आंसर ज़रूर दें। ठीक है, तो जो लोग भी, मैं एक बार बस इतना ही और बोलूँगा, जो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं उनको दिल से थैंक यू। ठीक है, उनको कितना थैंक यू बोलें, भगवान करे उनका सिलेक्शन हो जाए, दरोगा बन जाए वो भी। ठीक है, तो इतना ही बोलना है आपको। और आप लोग उम्मीद करते हैं कि जिस टाइम जो है इतनी बुरी कंडीशंस में कोविड-19 की वजह से सब घर में होंगे और सुरक्षित रहेंगे, और ऑनलाइन आप पढ़ाई करते रहो, छोड़ना मत है। भले ही आपकी 30 मई हो गई है लास्ट डेट, एग्ज़ाम भले ही आपका एक आध महीने पोस्टपोन हो जाए, लेकिन इतना क्लियर है कि इस साल आपका एग्ज़ाम होगा और डेफिनेटली होगा। आपको थोड़ा सा मोटिवेशन आपको यहाँ से मिल सकता है। आपको एक एग्ज़ाम क्लियर करने से आपको 4200 ग्रेड पे की नौकरी मिलती है। आपके इतने प्रमोशन है, आप कहाँ पहुँचोगे आप खुद नहीं समझ सकते हो, डिप्टी एसपी तक आप बनोगे। ठीक है, तो आपको मेहनत करनी है और कोई भी आपको कोताही नहीं बरतनी है। प्लीज़ जो लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं उनको थैंक यू बोलना है, जो नहीं कर रहे हैं, वॉच तो बहुत लोग कर लेते हैं लेकिन उतना सब्सक्राइब नहीं करते हैं। लेकिन मैं इतना ही बोलूँगा भाई, आप कर सकते हो, कर दोगे तो इतना ही होगा कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाऊँगा। आपके लिए ऐसे वीडियो बनाऊँगा जो मेरा भी मन करेगा कि यार मैं क्या है, मेरे भी हिंदी में अच्छे खासे नंबर आ गए थे। मेरे पास बहुत प्रैक्टिस है, मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी, बहुत चीज़ें हैं देने के लिए, बहुत कुछ दे सकता हूँ मैं।
लेकिन बात यह है बस थोड़ा सा मोटिवेशन हो जाए, थोड़ा सा आप सपोर्ट कर दो, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना कुछ नहीं, मुझे मन ही नहीं करता फिर। ठीक है, तो आपका सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को आप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, और उम्मीद करते हैं आप लोग सब सही होगे। ठीक है, जय हिंद। और बस लास्टली आपसे बस भगवान से यही दुआ करेंगे कि आप लोग सब दरोगा बनो, खूब बम्पर वैकेंसी है, मेहनत करो, नौकरी मिलनी ही मिलनी है। ठीक है, चलो तो यहीं पे अपनी बात ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।